मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। मुलायम सिंह के परिवार में फूट डालने की मंशा बीजेपी अब असफल साबित होती नजर आ रही है। बीजेपी की नेत्री अपर्णा यादव फिर से समाजवादी पार्टी का दामन थामेगी। अपर्णा यादव ने फिर से समाजवादी पार्टी में शामिल होने के संकेत अपने पत्र के जरिए दिए हैं। अपर्णा यादव कब किस दिन बीजेपी को छोड़कर सपा में शामिल होंगी, तारीख भी सामने आ गई। क्या खत्म हो गई देवरानी जेठानी की दुश्मनी? भाभी डिंपल के लिए अपर्णा ने लिख दी भावुक चिट्ठी। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार अपर्णा यादव ने इशारा कर दिया है कि कभी भी बीजेपी को छोड़कर सपा में शामिल हो सकती हैं। अपर्णा यादव ने योगी और मोदी पर भरोसा करके बीजेपी में शामिल हुई, लेकिन बीजेपी अपर्णा को मेनका गांधी बनाने की राह पर काम कर रही है। जिस तरह से गांधी परिवार को तोड़ने के लिए बीजेपी ने वरुण और मेनका गांधी को हथियार की तरह उपयोग में लिया, उसी तरह से मुलायम परिवार को तोड़ने के लिए बीजेपी अब अपर्णा यादव का उपयोग कर रही है। अपर्णा यादव को बीजेपी सिर्फ मोहरे की तरह उपयोग में ले रही है। अपर्णा को ना तो विधानसभा का टिकट दिया गया, ना राज्यसभा का, और अब उपचुनाव में भी मौका नहीं मिला। डिंपल यादव की रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद पहली बार अपर्णा यादव ने खुद डिंपल की आरती उतारी है और बधाई भी दी। भाभी डिंपल यादव के नाम पर अपर्णा यादव ने एक भावुक चिट्ठी लिखी है, जिसे देखकर डिंपल और अखिलेश यादव भी इमोशनल हो गए हैं। अपर्णा ने फिर से साबित कर दिया है कि विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन परिवार कभी भी अलग नहीं हो सकते। मैनपुरी में डिंपल यादव की जीत होने के बाद अपर्णा यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है, आदरणीय डिंपल यादव भाभी को जीत की बहुत बहुत बधाई। इसके साथ ही अपर्णा ने उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव में विजयी सभी प्रत्याशियों को भी हार्दिक बधाई दी है। सूत्र बताते हैं कि अपर्णा यादव ने फोन करके भी डिंपल यादव से बात की है। 8 महीने पहले अपर्णा जब बीजेपी में शामिल हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं योगी और मोदी के काम से प्रभावित हूं, लेकिन अंदर खाने से ये भी खबर थी कि अखिलेश और डिंपल यादव से उनकी नहीं बन पा रही थी। इसके साथ ही अखिलेश उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी भी नहीं देना चाहते थे, ठीक उसी तरह से जैसे शिवपाल यादव के साथ हो रहा था। अपर्णा को लग रहा था कि बीजेपी में जाकर उनका राजनीतिक करियर संवर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी हर चुनाव में अपर्णा यादव का फायदा तो लेती है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं देती। विधानसभा चुनाव के दौरान अपर्णा और डिंपल यादव के बीच दुश्मनी भी दिखी थी, यहाँ तक कि अपर्णा ने खुद को शेरनी भी बता दिया था। लेकिन अब अपर्णा की ट्विटर चिट्ठी के बाद सपा के अंदर अपर्णा के स्वागत के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। डिंपल और अखिलेश यादव से जब भी अपर्णा के बारे में सवाल किया जाता है तो कभी भी वो उनकी बुराई नहीं करते हैं। कई बार अखिलेश कह चुके हैं कि हमारा समाजवाद बीजेपी में फैल रहा है। शिवपाल यादव की सपा में पहली घर वापसी हो गई है। अपर्णा यादव ने खुले मंच पर डिंपल यादव को भाभी कहकर जीत की बधाई दी है। सपा के कुछ बड़े नेताओं का कहना कि 2024 के चुनाव से पहले अपर्णा यादव सपा में फिर से घर वापसी करेंगी। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि अगर अपर्णा सपा में आती है तो अखिलेश यादव ने इटावा या फिर आजमगढ़ से चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रहे हैं। जिस अपर्णा को बीजेपी सपा परिवार से लड़वाना चाहती थी, वही सबसे पहले डिंपल यादव की जीत के बाद उनकी आरती उतारने पहुंच जाएगी, शायद किसी ने नहीं सोचा था। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।